और आप क्या कहते हैं कुछ मुख्यमंत्री जी से लोगों को 2000 ये तो सभी विभागों में है। हाँ, पूरे प्रदेश में इनसे इफेक्ट ज्यादा फॉरेस्ट में हो रहा है ना सर, कि हम लोग जो लोग लगे हैं फॉरेस्ट में, जो दैनिक सर्वे भी लगे हैं, कोई पार्ट डिफाइन ही नहीं है सर किसी का, बस काम करे जा रहे हैं तो काफी टाइम से। और अब जब पद की बारी आ रही तो सर हम लोग कहीं है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं हमारे। अब इतना टाइम हो गया हम लोग को करते करते, लास्ट में बोलो कि जाओ घर जाओ, तो हम तो सर कहीं नहीं रहेंगे। अब सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे सर। अब कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि हम लोग आउटर जाके कहीं जॉब कर सकें। जबकि सर इनकी वन्य जीव सुरक्षा समिति अहम भूमिका, अभी हमारे कॉर्बेट में टाइगर डे मनाया गया, 260 बाघ हो गए, वन्य जीव सुरक्षा में अहम भूमिका है कॉर्बेट टाइगर। सबसे ज्यादा काम बल्कि ये लोग करते हैं, हमारे बल्कि जो परमिट वाले काम करते हैं ज्यादा, ग्राउंड जीरो पे सर सही है, सारे श्रमिक यही काम करते हैं, दिन रात की ड्यूटी हो रही है सर, सुबह भी 24 घंटे की ड्यूटी समझिए। कई लोग इसमें शहीद भी हो गए वन्य जीव सुरक्षा में सर, इनका ना कोई आर्थिक मुआवजा है ना कुछ है। सर सैलरी भी कभी हमें टाइम पे मिली, हम चलो कोई बात नहीं, सैलरी 8-9 महीने साल भर की भाई साहब से हमने रिक्वेस्ट करोगे मंत्री से 8 महीने की तनख्वाह ये बात है। आप लोगों के है दिक्कत है, काम भी इतना करते हैं आप लोग और सैलरी भी नहीं मिलती आपको। कोई नीति नियम नहीं, हमको कुछ भी नहीं थे। 24 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे। यहाँ पे हमें चार्ज पे लगा रखा है। सर कोई ऐसा भी नहीं, कोई बाहर से सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सर, पूरा ना बीजेपी उत्तराखंड काम करना है, कोई बीजेपी और हो गया नहा धो के तैयार है, टीवी जा रहे हैं सर। क्यों यहाँ तो लोग 8 बजे आ गए हैं। नहीं ये जो ये कोरदार वाला मामला क्या कहाँ तक पहुंचा है? वही वाले जो थे वो पेमेंट क्या होना था, वो काम करा के वही वो जो 64% क्या थे वो सब जो है वाला काम है। अच्छा नहीं ना, वो तो अलग बात है, तो जहाँ पर इनका थोड़ी है, इनका पेमेंट है। जो लोग कार्यकर्ता जो ये काम दाम करके चले गए थे ना, उसने बोला था हाँ वो तो है, खैर वो तो उसमें वो आ गया, उसमें कर भी क्या सकते। हाँ मैंने कहा था, ये तो मैंने कहा था भैया कि उन्होंने तो कहा था एस्टिमेट आदि बनाने की बात होगी, सब कुछ हो जाएगा, पर देने रास्ता तो निकाल ही रहे थे। चलो अरे एक जो है ना ये से लगे थे वन विभाग में, जो ये बहुत दिनों से उपनल से वही हो रहा है। तो ठीक है फिर, बहुत बढ़िया, बस आता हूँ। हाँ 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 ठीक जी, बढ़िया, तो आता हूँ फिर, तब मिलता है ना, सही। विजय विजय भाई वो कह रहे वित्त में मैंने बोला है बातचीत की, वेतन तो निकला, वित्त की स्वीकृति होती है ना, बिना तो पहले सब ऐसे क्या हुआ, उनको किस पद पे क्या वो भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है, वो जो केवल काम किया है बस इतना लगा दिया, काम करवाया, लेकिन पद क्या होगा, किस पद के प्रति वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें 2 कैटेगरी है, तो पहले तो वो तय करनी है, तो जो संविदा जो पद के उस पर लगे होंगे उनका तो ज्यादा नहीं, उनका वेतन का वेतन निकालेंगे, बाकी का क्या हो रहा है। ये कल इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुद्वारे में लगे, सभी जगह है ये बात, कल मुझे कल भी मैंने सुबह जी बात करी, अब जगह कितनी बात करेगी हर चीज के मुद्दा एक ही है, ठीक है। वो भी आए थे सारे, वो भी 10-10-12 साल वाले थे पौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज में,
उनका भी यही मुद्दा था। तो ठीक आधे पे यदि एडजस्ट भी करते हैं तो आपका आधे पे आता है डेलीवेज की बात, है ना, वो हटाएंगे नहीं, लेकिन वेतन विसंगति जो है ना उसके कारण वो सारी चीजें, जब पद पे आप है ही नहीं, पद तय किया ही नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो डेलीवेज की विषय इस तरह की बात आ रही है। तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें पर डे 300, 350, 400 ऐसे ही रहता है, जो भी कुछ होगा तो 7,000 पे करेंगे। तो अभी तो लेकिन फिर भी बोला हम रास्ता निकालेंगे, मैं तो अपनी तरफ से बोला प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं करेंगे। अभी भी सर वो बात तो सरकारी में दूसरा क्या होता है इसमें, केवल मंत्री आपका संबंधित मंत्री का ही रोल नहीं है, वो तो मेहनत कर रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं सुबोध जी, ऐसा थोड़ी ना, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अरे वो पूरी तरह लगे तो हर जगह। लेकिन क्या है इसमें वित्त आ रहा था, वित्त तो उनके पास नहीं, समझा क्यों, तो आदमी उतना ही तो करेगा जितना, ठीक है ना, तो वो है, अब देखेंगे, प्रयास कर रहे हैं, तो हर तरह में प्रयास कर रहे हैं, तो करेंगे जो भी होगा रास्ता, है ना, यह है कि बाहर ना हो, क्या किया जा सकता है उसको। हमारा तो वही है ना, कि लोगों का रोजगार नहीं, लोगों का रोजगार नहीं छीनेगा सर, अब इतनी बात हो रही है, देखे मंत्री से बात हुई है, वो भी यही चाहते हैं भैया, है ना, किसी के उसूल। ये तो कहीं भी होगा तो कम से कम 15-20 हजार लोगों की नौकरी जाने वाली है, तो ऐसा आपने साथ मालूम है ना मुझे, मैं जहाँ आ रहा हूँ भैया अलग अलग लेके आ रहे हैं, आप इस जगह मिल रहे हो लोग सर, आप जहाँ जा रहा हूँ सब जगह, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कहीं आ रहा है, सब कोई नहीं, सब बात स्वदेश की नहीं बल्कि पूरे सब भारत सभी में सभी अभी नगर निगम में भी निकाल रहा है, वहां से भी हटेगा अभी भी अरे जिस चीज का समाधान कैसा होगा सर, ये तो अब चले प्रयास करने से होगा, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो ये नहीं अब भाई, जब पद के सब है ही नहीं, जब तय नहीं है ऐसी है तो क्या करोगे यार। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात आपकी, अब इस विवाह में क्या है, सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मंत्री पूर्व मंत्री में जांच शुरू हो गई है, ठीक है, अब कोई आदमी जल्दी हाथ नहीं उठाएगा, मतलब है भैया, तो इसलिए कई चीजें हैं उसमें, तो जो आप करेंगे उनको भी सोच समझ के करना है, तो कैसे पद होगा ये है ना। पहले दिक्कत क्या हुई कि मंत्री जी ने रख दिए और घर में बैठे हुए, और अब आप पता चल रहा है तो उनके पैसे नहीं मिले थे, क्या करेंगे, वही तो है ना, तो ये अब आप तो चलो उसमें डिपार्टमेंट में, ये ऐसी पब्लिक ने जो काम किया है लोगों ने, उनका पेमेंट का मामला रुका हुआ है, अब उसमें वित्त की बात आ रही है, बहुत सारी चीजें, तो वही तो बात हो रही है अभी, उसकी भी बात हो रही है, क्या करेंगे अब वो तो। और यदि ऐसा हो तो आगे फिर उसमें जल्दी कोई सचिव हाथ नहीं डालेगा, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे, लगे हुए हैं मंत्री जी, सुबोध जी कह रहे मैं प्रयास करता हूँ, वालों को मैं बोल रहा हूँ, बीच का रास्ता कुछ निकल के इनकी नौकरी मिल जाए। देखो भाई हम भी चाहते हैं प्रयास, आप हमारे, ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से आए हुए हैं, और इस तरह सब अपने लोग हैं, है ना, तो इसलिए तो इनकी रोजी रोटी रहनी चाहिए, पहले तो दो, नहीं तो जो है वो बचा हो, लेकिन क्या है, जब खामी ऐसा, अब ये तो आप लोग जाने, आप लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि बिना पद के, बिना उसके, तो वो दिखना पड़ेगा, ये परिचय सुरक्षा का काम करते हैं, यहाँ सब चीतल काकड़ सामर टाइगर हाथी बाकी गणना होती है, हमारी गणना ही नहीं आ सकती विभाग में ज्यादा, और इन्हीं लोगों द्वारा गणना कराई जाती है, तो उन जानवरों की हम गणना करके सरकार को रिपोर्ट दे रहे हैं, इतने टाइगर है, इतने हाथी है, इतने बाघ है, इतने चीतल सामर घड़ियाल, सबकी गणना होती है, हमारी गणना नगर नहीं आई विभाग में, 15 साल हो गया इनको काम करते, अब ये तो अधिकारियों की गलती है। हाँ पहले से साल हो गए तब से, ये लोग हड़ताल में बैठे थे, क्या करना है लोग हड़ताल में, हम सरकार में पैसे बड़े, क्योंकि हम तो बच्चे फीस भी करने वाले थे स्कूल तक, इसी जगह में हो पा रही है। सब जगह ये कलपौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज से गुरुदोरी के आए थे, हम सब, है ना, उनकी बात तो ये जहाँ जो 18,000 20,000 लीटर था उसको ठीक आधे पे ये दिन, क्या स्थिति होगी, प्रयास कर रहे हैं, देखें। एक तो जैम पोर्टल आया है सर, अभी शासन नई आदेश निकाला, जैम पोर्टल के माध्यम से मतलब जो 8 लाख लोग सेवानिवृत्त में रजिस्टर्ड हैं सर, उनसे भर्ती होंगी बताने,
तो उसके लिए अभी कोई सरकार आदेश आ गया कि उस प्रक्रिया में करा सकते नहीं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या होगा, हम लोग ये वो आया तो है नहीं, फिर आदेश कर दिया शासन ने। अब पहले तो हमारे प्रदेश में पीआरटी उपनल का समाधान नहीं हो पाया। एक एजेंसी हो रही है जैन पोर्टल के माध्यम से, नई एजेंसी पहले होगी। कई लोग सर हमारे पीएफी खा गए, एक उज्जवल कॉन्ट्रैक्टर थे हम लोग, वो हमारा 40,000 पीएफ खा गया। गढ़वाल चीफ ने सब उसको ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। ये खाया तो नहीं दे सकती है, ये तो है सब लोग यहाँ के ये खाया उज्जवल लेवल उज्जवल सरवाइव करो बस दे रहा होगा। तो इन्हें पीएफी खा गया हमारा, कभी उन्होंने वेतन में भी दिया। गढ़वाल चीफ ने उसको बकायदा ब्लैक लिस्टेड भी कर रखा है। हमको उपलब्ध थोड़ी ये राहत हो गई थी, सिर्फ आप वेतन सही हो जाता है और वो आपकी ऐसा सब अपना घर सोलह सो गए सब कुछ लेकिन उसमें भी है तो इन लोगों उनको कोई शर्त है कि ना पद के सापेक्ष फिर क्यों ना कर रहा, पद के पद करते फिर करना। अरे मैं वो शर्त लागू हो वही होगी उसमें गई, तो वही पद जो होगा उसी अधिकारियों ने पहले पूर्व में पद स्वीकृत कराएंगे। अब आज सब विभागों में काम बढ़ गया ना सर, काम भी तो बढ़ा है, वो थोड़ा समय आगे बढ़ा तो काम भी बढ़ रहा, तो आदमी की जरूरत पड़ रही है। ऐसा तो नहीं विभाग ने वैसे रख दिया होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह बढ़ गए, ड्राइवर बढ़ गए, सुरक्षा गार्ड बढ़ गए, फौज गार्ड बढ़ गए। चलो देखते हैं। इस मामले में अगर आप भारत सरकार का और सोचे एक ऐसा मुद्दा है दिमाग है सर, आने वाली पीढ़ी ये हमारा सवाल नहीं है सर, आने वाले बच्चों की पीढ़ी का सवाल है। उनका भविष्य सर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। भारत सरकार सर आपसे सर मोदी जी से कम से कम और सोच में ऐसी नहीं होगी जिससे लोगों का रोजगार था ऐसे भविष्य बर्बाद ना हो। क्या करेंगे सर, पढ़ लिखे 10,000 की नौकरी करेंगे, जीवन भर ऐसे बर्बाद हो जाएगा। आप सर एक बार सोचा ये मुद्दा जरूर उठाएगा हम लोगों को तो चलो सर आ रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। चले बात करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं बोला और लगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फ्रेंड जॉन पर। अभी मैं भैया से मिल रहा हूँ, जो ये उपनल के जितने भी कर्मचारी हैं जो वन विभाग से आ रखे हैं, ये माननीय सांसद जी से मिलना है, तो डायरेक्टली उनसे बात करेंगे कि माननीय सांसद जी ने क्या बात कही है, इन्हें क्या आश्वासन दिया है, इन्होंने क्या बात रखी है। तो आज आप सांसद जी से मिले, क्या बात रही? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आप सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इन कार्मिकों की समस्याओं को अपने यूट्यूब माध्यम से दिखा रहे हो। दूसरा, हम आज माननीय सांसद गढ़वाल के तीरथ सिंह रावत जी से मिले और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे इस प्रदेश के, तो उनसे हमने वन विभाग के कार्मिकों की समस्याओं रखी कि इन कार्मिकों का एक तो 6-7 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, और दूसरा इनकी नौकरी पे तलवार लटक गई है कि इनका रोजगार बना रहेगा नहीं बना रहेगा। इस मामले में सांसद महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं मंत्री जी से भी वार्ता करी हमारे सामने की शीघ्र हम समाधान करेंगे शासन स्तर पे कि जिसका लगभग सबका रोजगार बचा रहे, सबका रोजगार निरंतर बना रहे, और जो बाकी वेतन का भुगतान शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रयास जारी है। अच्छा, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि एक मुद्दा वो चाहे संसद हो, संसद तक उठाएंगे। हाँ, और मैंने यह भी कहा सांसद महोदय जी से कि जो आउटसोर्स व्यवस्था है कि सांसद महोदय सर आप भारत सरकार में ये मामला रखिए मोदी जी के सामने कि आउटसोर्स एक बहुत ही बड़ा एक सिस्टम पे दिमाग लग गया है, क्योंकि बहुत विभागों में आउटसोर्स से क्या हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी का इससे भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सरकार ये सोचती है कि इससे हम अपना पैसा बचाएंगे, इससे देश डेवलप होगा, इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर इस युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा तो देश डेवलप नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर आउटसोर्सिंग के पीछे का कारण यही बताया जाता है कि इससे आर्थिक स्थिति देश की अच्छी होगी तो हम अच्छा वो करेंगे। लेकिन आप आने वाली पीढ़ी को रोजगार देने के बजाय अगर आउटसोर्स व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी तो आने वाले भविष्य, क्योंकि आजकल हर कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई में इतना खर्चा करता है, माँ बाप ट्यूशन कम से कम 5-5, 10-10 लाख अपने बच्चों के पढ़ाई में खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भविष्य में उनके पास रोजगार के लिए आउटसोर्सिंग एक मात्र नौकरी रह जाती है। और उस नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं कि साल भर बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद कब किसी को हटा दिया था। हम लोगों को 15-15 साल यहाँ विभाग में काम करते करते हो गए, लेकिन आज सबके साथ वही संकट आ गया। अरे इनकी अब किसी विभाग में अधियाचन की उम्र भी नहीं रह गई है, क्योंकि सब 42 साल क्रॉस कर चुके हैं, कोई 45 साल, कोई 50 के लगभग भी हो चुके हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इसको सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और इन लोगों का रोजगार कम से कम बच जाए जो है। और आगे ऐसी पद जहाँ पे बात ही आ रही है कि 08 से भुगतान पे रोक लगा दे, पद स्वीकृत नहीं है, तो पूर्व अधिकारियों ने पद स्वीकृत क्यों नहीं कराए हैं?
जी। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि अधिकारियों की खामियाजा का गलती आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि इन पद को आप वन टाइम सेटलमेंट नीति के तहत इन सारे पदों को स्वीकृत करा के इनका सबका समायोजन करें और जिससे सबका रोजगार निरंतर बने रहे और इनके भविष्य उज्जवल हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।